नमस्कार साथियों। अ, अच्छा लग रहा है जीवन में कि नहीं लग रहा है तो मेरी बातें सुनो, क्योंकि भाई मुझे तो अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। और एक अच्छी सी खबर है कि लोग बाग वही दोस्ती की बात जो एक हमने वीडियो बनाया है पिछले उसमें, गलत संगति से गलत चीज़ें सीखता है और ज़िंदगी से हारने लगता है तब सीखता है। तो हमने भैया वो मसाला शुरू किया था, काफ़ी लंबे तक उससे खाना पहले हमने शुरू किया, बड़ा अच्छा धीरे धीरे लगा संगति में। फिर धीरे धीरे करने के बाद फिर वो हमें खाने लगा और फिर वो मतलब किराए का जैसे नहीं होता, किराएदार हमने रख लिया। फिर धीरे धीरे करके वो ये शरीर का मालिक या उस घर का मालिक बनने लगते हैं। तो उन्हीं में से ये गुटखा था। इस गुटके ने बड़े प्यार से कदम रखा धीरे धीरे, और हम फिर जान नहीं पाए कि उसने कब हमारे जीवन पे कब्जा कर लिया। उसको हटाने के लिए एक लंबे समय हमें मतलब परेशानियों से गुज़रना पड़ा और मन में टेंशन करना पड़ा, लोगों के कोपभाजन के हम शिकार हुए। और बहुत लंबे समय के बाद हमने उसे छोड़ पाया। और छोड़ भी देता हूँ फिर खाने लगता हूँ, ऐसा भी होता है। लेकिन इस बार मैंने पूरा कोशिश यही करी है कि अब हम इसको खाएंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने अब इसको खाया तो अब एक्सक्यूज़ नहीं मेरी ज़िंदगी में। तो मेरे साथियों, ये बहुत ही एक प्रकार से ख़तरनाक बीमारी है। और मेरे जो 2-4 लोग मैंने देखे उन्हें कैंसर हो गया मुँह का, और जिसे कैंसर होने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रहता है। तो गुटखा मैंने सोचा अगर खाना है तो ये लगभग 50 या 55 या 60 साल के बाद खाएं, इसलिए कि अब बुढ़ापे में तो ठीक है सबको जाना, लेकिन जवानी में भी बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों को सेटल करना है, अपनी पत्नी को बहुत सारी जगह घुमाना है। ये सब बातें याद करी मैंने चिंतन किया तो मुझे लगा कि अभी ये लापरवाही और आपकी बेवकूफ़ी कल पूरे परिवार के लिए सरदर्द बन सकती है। तो फिर मैं धीरे धीरे गुटखा खाता रहा और अपने आप को कोसता रहा, धीरे धीरे खाता रहा, अपने आप को कोसता रहा। और प्रकृति ने एक वक्त ऐसा दे दिया कि मैं पूर्ण रूप से निर्णय लेने में सक्षम हो गया, और मैंने गुटखा लगभग बसंत पंचमी से 2021 को छोड़ दिया। और गुटखा की एक ख़ास आदत है, या मैं कहूँ नशे की, कि जैसे कि आज अगर हमने गुटखा छोड़ा तो उसके जो शरीर में बैक्टीरिया हैं और जो उसकी मतलब अंदर से उसका सेल, उसके मान लो बैक्टीरिया जो भी कीटाणु, वो लगभग आपके 7 साल में ख़त्म होते हैं। 7 साल में बीच में वो ऐसे कुलबुलाएंगे कि आपको कई बार कि आपको गुटखा खा लेना चाहिए। महीना भर में भी हो सकते हैं, हफ्ते भर में भी हो सकते हैं, 3 महीने में हो सकते हैं। तो वो ज़्यादातर लोग उस 7 साल के अंदर फिर से खाने लगते हैं। इस बार मैंने बहुत सारा इसमें रिसर्च किया है, और अगर आप फिर से अगर नहीं खाते हैं तो लगभग उनको मरने के लिए 7 साल चाहिए। और 7 साल तक अगर आप नहीं खाते हैं तब आप मान के चलें कि आपका गुटखा छोड़ना सफल रहेगा। और अब इधर मान लीजिए कि गुटखा जैसे अगर आप खाते हैं तो आप थूकते हैं, गले के अंदर नहीं करते, मुंह के अंदर रखते हैं, कुछ लोग गुटक भी जाते हैं। तो जो नए सेल हैं शरीर में वो बनते कम हैं, और ये गुटखा जो तेजाब रूपी और इसमें केमिकल डला है ये बनने नहीं देता है। तो ये बनने नहीं देता है, और इससे क्या होता है कि ये जब बनने नहीं देगा तो हमारे जो अच्छे सेल और बुरे सेल रोज़ शरीर में उत्पन्न होते हैं, उनकी बराबर लड़ाई होती है। और अच्छा जो आदमी का खान पीन है, रहन सहन है, और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है,
तो वो अच्छे सेल पुराने को हरा देते हैं और पुराना जो है ख़त्म हो जाता है। उसको कैंसर के भी सेल ऐसे ही होते हैं। तो अगर आप बीच में अवरोधक डालेंगे, वो नहीं बनने देंगे, तो जाहिर है बात कि आपको कोई ना कोई समस्या तो होनी है। और हम लोग मीडियम परिवार के लोग हैं, और फिर कहते हैं भगवान ने तो कहा नहीं, फिर कहते हैं जो भगवान ने कहा था, जो होना था या होना नहीं था। ये बहुत सारी अब धीरे धीरे चीज़ें हमें समझ लेनी भी चाहिए, और समझ में भी आ रही हैं कि भाई हम अगर गलत रास्ते पे चलेंगे तो वो कोई भी हो उसे प्रकृति बख्शती नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि जब सेल नहीं बनेंगे तो आप कैंसर हो जाएगा। कैंसर में आपका जहाँ तक आपका कैंसर के वो हैं वो काटा जाएगा, काटते 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 जितना जब तक मिलेगा वो डॉक्टर काटेंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। काटना सही है, फिर होने के बाद सही, फिर उसमें कीमोथेरेपी होती है। तो बताते हैं जितना ये काटा जाता है, जो कीमोथेरेपी होती है, तो उसका 2% दर्द है ये कट जाता है, पूरा काट के फेंक देते। किसी का सुनने की तंत्रिका चली जाती है, किसी का जबड़ा चला जाता है, किसी का गर्दन काटी जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी और देखी, और मेरा पूरा दृढ़ संकल्प है कि मैं कोशिश करूँगा कि फिर से इस रास्ते पे वापस कभी ना आऊँ, और जिसको मैं चाहता हूँ, जिसको मैं अपना मानता हूँ, उनकी खातिर एक छोटा सा ये वीडियो बनाया। कहूँगा नहीं मैं, इसलिए कि मैं खुद गलत काफ़ी रहा हूँ। गलत का मतलब मैं खाता रहा हूँ। तो लेकिन मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, जो लोग अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, क्योंकि ये मान लीजिए कि आज के समय में आपकी पत्नी और आपके बच्चों के अलावा भी संसार में कोई रिश्ते नाते मजबूत नहीं रह गए। और उसमें से उस गाड़ी के चारों पहियों में से अगर एक पहिया अगर टूटता है तो गाड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं उन्हीं के हवाले से आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हो सके तो आप उनकी खातिर ये मेरी बातों पे ध्यान दें और छोड़ने की कोशिश करें। और मैंने तो छोड़ा है और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि शरीर में पूरे में दर्द रहता था, थका सा रहता था, और चेहरे का जो नूर था, एक चेहरे की जो चमक लाइट टाइप की जो होती है, वो सब धीरे धीरे करके गुटखा वो खा जाता है। और एक दिन आपको पता नहीं चलता है, गाल में एक छोटा सा छाले पे गांठ। कई लोगों को गांठ हो रखी है, उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन अगर वो चेक कराएं, चूँकि हम लोग मीडियम परिवार के हैं, 70 से 80% हम लोगों को बुखार, अपनी तबीयत वैसी चढ़ा रहता है, हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग ध्यान देते हैं जब 100 प्लस होता है। तो ये कैंसर भी एक ऐसी चीज़ है कि आदमी को, हम लोगों को जब भी पता चलता है जब 3rd स्टेज पे होता है। और 3rd स्टेज का मतलब है कि आप पूरा घर बेच दो, फिर ज़मीन बेच दो, दुनिया बेच दो, आकाश बेच दो, कुछ भी बेच दो, लेकिन आप नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि बहुत बड़े बड़े इस संसार में जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, उन्होंने कभी नहीं अपने परिवार को बचा सका। तो हम लोग, आप लोग अगर बेचते भी हैं, अगर कुछ चीज़ करते हैं, तो ये बेवकूफ़ी है। और लास्ट में हम लोग बच्चों को सिवाय मतलब बेसहारा और तकलीफ़ के कुछ नहीं दे के जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं मेरे ये सब कहने का मतलब। मेरी छोटी सी ये टॉपिक था, और ये मेरी ज़िंदगी के अनुभव की एक छोटी सी घटना थी जो मैंने सीख ली। वो सीख आपके लिए भेजी है, और निवेदन है कि आप लोग भी मेरी इन बातों को गौर करें और अपने लोगों को ज़रूर समझाएं और नशा से बचाएं, और अच्छा खाएं, अच्छा पहनें, और अच्छा सोचें, और अच्छा व्यवहार करें लोगों से। इस इन्हीं बातों के साथ मैं गंभीर सिंह एक बार फिर आप लोगों के लिए, मेरा जो मोनो है लव यू डियर ज़िंदगी, सच में आप दिन में 10 बार अगर भी पढ़ें तो आपको भी ज़िंदगी से प्रेम हो जाए। मुझे तो हुआ है, इसलिए मुझे किसी से शिकायत नहीं है। खुश है मुझे मैं पूर्ण थोड़ी रहता हूँ, हर आदमी पूर्ण नहीं है। तो मुझे किसी ने अगर समझाया भी है और मुझे बताया है तो मैंने सीखा है, और आप लोग भी सीखें। हर आदमी पूर्ण नहीं होता है। अगर कोई अच्छी बात बताता है, चाहे बच्चा क्यों ना हो, तो उसमें आपको झुकने में कोई दिक्कत नहीं।
थैंक यू, नमस्कार।